नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं आपके साथ ऋचा भिलाई। बिहार की सियासत अब अपने सबसे नाटकीय मोड़ पर पहुंच चुकी है। नामांकन की डेडलाइन खत्म, लेकिन राजनीति का सस्पेंस ड्रामा अब भी बाकी है। बड़ी खबर यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और आखिरी फेज के लिए नामांकन की प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले फेज में 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 300 से ज्यादा उम्मीदवारों के पर्चे खारिज हो चुके। 61 प्रत्याशियों के नाम वापस लिए गए। अब 243 सीट वाली विधानसभा की 121 सीटों पर 6 नवंबर, बाकी 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होंगे। दूसरे चरण के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला अब 23 अक्टूबर तक तय होगा। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प मोड़ की, इंडिया गठबंधन की अंदरूनी खींचतान। नामांकन का आखिरी दिन और उसी दिन आरजेडी ने अचानक अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी, वो भी नॉमिनेशन खत्म होने से 7 घंटे पहले। यानी आखिरी समय तक प्रत्याशी नामांकन भरते रहे और लिस्ट आई मानो सस्पेंस फिल्म का क्लाइमेक्स सीन। आरजेडी ने इस बार 143 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस 61, सीपीआई एमएल को 20, सीपीआई को 9, सीपीएम को 6 और मुकेश सैनी के विकासशील इंसान पार्टी को 15 सीटें मिली है। लेकिन ये गठबंधन महागठबंधन से ज्यादा महामुकाबला बन गया है, क्योंकि 12 सीट पर महागठबंधन के ही उम्मीदवार आपस में आमने सामने हैं। इतिहास में पहली बार हुआ है कि बिहार चुनाव में ना तो एनडीए ना ही महागठबंधन ने टिकट बंटवारे को लेकर कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हर दल अपने अपने दांव आखिरी वक्त तक छिपा कर रखे, मानो चुनाव नहीं चेस का गेम चल रहा हो। अब जरा समीकरण पे नजर डालते हैं। आरजेडी इस बार भी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस और वाम दलों से सीट शेयरिंग पर खींचतान साफ दिखी। जहां कांग्रेस को पिछली बार 66 में से सिर्फ 19 सीटें मिली थी, वहीं अब उसे 61 पे रोक दिया गया। सीपीआई एमएल को इस बार 20 सीटें मिली है, यानी 2020 की 19 सीटों के शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला। और वीआईपी, जो कभी एनडीए की साथी थी, अब महागठबंधन में शामिल होकर आरजेडी के 2 सीटों पर सीधे भिड़ गई है। यानी महागठबंधन में एकता से ज्यादा ईगो की टक्कर दिख रही है। अब जरा एनडीए की विसात देखते हैं। बीजेपी अब भी गठबंधन में सबसे बड़ी ताकत है, पर जेडीयू की सीटें घटाई गई है ताकि बीजेपी के साथ संतुलन बन सके। लोजपा रामविलास को 29 सीटें मिली और वीआईपी के एनडीए छोड़ने से निषाद वोटों में खलल पड़ सकता है। 20 साल की सत्ता के बाद एनडीए को झेलनी पड़ रही है एंटी इनकम्बेंसी की मार, लेकिन विपक्ष की फूट और फटकार उसे राहत का मौका दे सकती है। बिहार की राजनीतिक रन अब और भी बड़ा हो गया है, क्योंकि इस बार 74 पार्टी मैदान में है। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हम और आरएलएम। वहीं महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, माले, आईआईपी और वीआईपी। उधर प्रशांत किशोर की जनसुराज और आम आदमी पार्टी सभी 243 सीटों पर ताल ठोक रही है। यानी इस बार का चुनाव जनता बनाम सभी नेता वाला मुकाबला है। महिलाओं को टिकट देने का भी सियासी जंग दिख रहा है। आरजेडी सबसे आगे निकली, 24 महिलाओं को टिकट दिया है। कांग्रेस ने 5, जबकि बीजेपी और जेडीयू ने 13 महिलाओं को मैदान में उतारा। एलजेपी रामविलास ने 6 महिलाओं को टिकट दिया, जिसमें ज्यादातर किसी नेता की पत्नी या बेटी है। यानी यहां भी राजनीति परिवार के दायरे से बाहर नहीं निकल पाई। अब बात करते हैं जातीय समीकरण की। राजद ने 51 यादव, 19 मुसलमान, 14 स्वर्ण और 11 कुशवाहा उम्मीदवार उतारे हैं। 2020 में जहां यादव 58 थे, वहीं इस बार संख्या थोड़ी घटी है, लेकिन मुस्लिम और कुशवाहा प्रतिनिधित्व बड़ा है, क्योंकि आरजेडी इस बार समाज के हर तबके को साधने की रणनीति पर है। तो कुल मिलाकर बिहार का मैदान सज चुका है। एक तरफ 20 साल की सत्ता से थका एनडीए, दूसरी तरफ वोटों से पहले ही बिखरा महागठबंधन, और बीच में जनता जो अब भी सोच रही है किस पर भरोसा करे, किससे हिसाब ले।
अब नजर 6 और 11 नवंबर पर टिकी है, क्योंकि यही तय होगा बदलाव की हवा चलेगी या ताज फिर से पुराना सिर संभालेगा। बिहार का रन शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि जनता किसका पत्ता काटती है और किसका ताज चमकाती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक देख रहे हैं, पेज फॉलो